एवरीवन, द हिंदू वोकैबुलरी में हमारा फर्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ प्रोमलगेटेड। प्रोमलगेटेड का मतलब होता है बेसिकली किसी चीज़ को फैलाना या किसी चीज़ को प्रमोट करना बेसिकली। तो हम इसके लिए डिस्ट्रीब्यूट कह सकते हैं, डिसेमिनेट कह सकते हैं, ब्रॉडकास्ट कह सकते हैं, सर्कुलेट कह सकते हैं। आप इसके लिए जो है और क्या कह सकते हैं, पब्लिसाइज कह सकते हैं। आपने किसी चीज़ को पब्लिक कर दिया है बेसिकली। ओके जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रिवोक। रिवोक का मतलब होता है कैंसिल कर दिया आपने कोई चीज़। तो आप इसके लिए नल एंड वॉइड कह सकते हैं, अनल कह सकते हैं, आप इसके लिए रिसाइंड कह सकते हैं, आप इसके लिए जो है रिपेल कह सकते हैं, आप इसके लिए एब्रोगेट कह सकते हैं, एबॉलिश कह सकते हैं, ओवरटर्न कह सकते हैं, ओवररिड कह सकते हैं, ओवर रूल कह सकते हैं। आप इसके लिए कैंसिल कह सकते हैं। एक फ्रेजल वर्ब होता है डू अवे विद, इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। तो ये सब कोर्स हम ये भी कह सकते हैं। ओके, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ प्लेग्ड। प्लेग्ड वर्ड को ना प्लेग बीमारी से याद रखना। जब प्लेग बीमारी हुई थी तो उससे बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, राइट। तो प्लेग का मतलब ही होता है बहुत ही ज़्यादा दर्द में होना, त्रस्त हो जाना, एकदम बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ही ज़्यादा दर्द होना। ठीक है जी, एकदम त्रस्त हो चुके हैं आप दर्द से। ठीक है, तो सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए। आप इसके लिए एफ्लिक्ट कह सकते हैं, आप इसके लिए टॉर्मेंट कह सकते हैं, आप इसके लिए हरास कह सकते हैं, आप इसके लिए जो है टॉर्चर कह सकते हैं, आप इसके लिए ट्रबल कह सकते हैं, आप इसके लिए प्रोसिक्यूट कह सकते हैं। एल्बिट प्रोसिक्यूट का मतलब होता है किसी के साथ बर्बरता करना। तो ये ऑफकोर्स जब किसी के साथ बर्बरता होती है तो यह त्रस्त सिचुएशन त्रस्ती होती है। सो ये ऑफकोर्स आप इसके लिए प्रोसिक्यूट कह सकते हैं, आप इसके लिए जो है बैरबरिक भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, ब्रुटैलिटी बेसिकली। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बेसिकली बहुत ज़्यादा क्लियर है कोई चीज़, एकदम साफ है, एविडेंट है कोई चीज़। सो हम इसके लिए एविडेंट कह सकते हैं, हम इसके लिए जो है ल्यूसिड कह सकते हैं, पेल्यूसिड कह सकते हैं, लिम्पिड कह सकते हैं, क्रिस्टल क्लियर कह सकते हैं, ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं। कोई चीज़ स्ट्यूपुलेट है, कोई चीज़ एकदम स्पेसिफिक है, एकदम सामने सामने दिख रही है वो चीज़। ठीक है, फिर इसके लिए नियर बाय सिनोनिम में हम सुपरफिशियल भी कह सकते हैं। बट सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर से तो दिख रहा है, तो ऊपर से तो दिख रहा है लेकिन भीतर का नहीं पता, वो बात और है। तो नियर बाय सिनोनिम में वी कैन से दैट। ओके, हम डायरेक्ट सिनोनिम में इसके लिए ल्यूमिनस भी कह सकते हैं, रेडिएंट भी कह सकते हैं। कोई चीज़ एकदम क्लियर है, साफ साफ दिख रही है, चमक रही है, शाइन कर रही है। ठीक है जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ स्पॉन्टेनियस। स्कूल में एक कौन सा गेम होता था जब बिना सोचे समझे, देखिए स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है बेसिकली बिना प्रिपरेशन के, मतलब एकदम ही कुछ भी बोल देना, रैंडम कर देना कोई चीज़। तो आप इसके लिए कप्रीशियस कह सकते हैं, एकदम विम्सिकल भी कह सकते हैं। एक तरीके से स्पॉन्टेनियस मतलब डायरेक्ट कर दिया आपने, जितना सोचा ना समझा, परिणाम क्या होगा क्या नहीं होगा, बस आपने कर दिया है इस चीज़ को। सो स्पॉन्टेनियस का मतलब रैंडम कह सकते हैं, विम्सिकल कह सकते हैं, कप्रीशियस कह सकते हैं, एक्सटेम्पोरेनियस कह सकते हैं। यस, एक्सटेम्पोर होता था वो, एक्सटेम्पोर से एक्सटेम्पोरेनियस वर्ड आया। ठीक है जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ डिसइंचेंटमेंट। इंचेंटमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारा किसी के प्रति झुकाव है, लगाव है, कोई चीज़ हमें पसंद आ रही है। तो डिसइंचेंटमेंट का मतलब क्या हो गया, नहीं आ रही है, और कोई चीज़ हमें नहीं पसंद आती है तो हम निराश हो जाते हैं ना। सो बेसिकली एक तरीके से सैड कह सकते हैं। डिससेटिस्फैक्शन है आपको किसी चीज़ से, आप सेटिस्फाई नहीं है। सो डिसइंचेंटमेंट का मतलब होता है डिससेटिस्फैक्शन कह सकते हैं। आप इसके लिए डिसेंशन कह सकते हैं। आप इसके लिए अनएंथुजियास्टिक भी बोल सकते हैं। आपको कोई आप बहुत ज़्यादा डिस्कॉर्डेंस है आपको बहुत ज़्यादा। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ मैसेकेयर। मैसेकेयर का मतलब होता है किलिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत लोगों का, एक तरीके से हिंदी में बोले तो हत्याकांड। जलियांवाला हत्याकांड हुआ था जो 13 अप्रैल को हुआ था। ओके, मुझे ईयर याद नहीं है, शायद 1919 था, मे बी। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आई थिंक 13 अप्रैल तो फॉर श्योर थी, बट ईयर याद नहीं है। ठीक है, एनीवे, तो मैसेकर का मतलब होता है हत्याकांड। तो आप इसके लिए कल कह सकते हैं, कल कह सकते हो, दैट इज़ नॉट टुमारो वाला कल, दैट इज़ CULL वाला कल। ठीक है, सो कल कह सकते हैं, मास किलिंग कह सकते हैं, जीनोसाइड कह सकते हैं, कार्नेज कह सकते हैं। आप इसके लिए एक तरीके का नरसंहार, बुचर कह सकते हैं। आप इसके लिए स्लॉटर कह सकते हैं। ओके जी, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी का मतलब होता है बेसिकली कभी भी चेंज आ सकता है। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, क्योंकि ITY से ख़त्म हो रहा है तो ये नाउन है। सो अनसर्टेनिटी है कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है, प्रिकेरियसनेस कह सकते हैं, कभी भी सिचुएशन पलट सकती है। ठीक है जी।